ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा। एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है वीआईटी ट्रिपल ई 2017 के पेपर में से। हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस जो है, ठीक है, 3 एपिसोड इसके पहले फिजिक्स के हम लोगों ने देख लिए हैं। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। ठीक है, बिकॉज फिजिक्स के अंदर में 14 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहा है, तो 3 करके 3 एपिसोड मैंने करा दिए 12। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिजिक्स है तो 14 हो जाएंगे और फिर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा हमारा। केमिस्ट्री में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें 2 इस एपिसोड में और अगले एपिसोड में 4 है। कुल टोटल में आपको 28 क्वेश्चन, 7 एपिसोड टोटल हैं 2017 के, जिसमें से ये हमारा 4th एपिसोड है। राइट, ये प्लेलिस्ट के अंदर में एडअप हो गया है। तो दीज वीडियोस आर पार्ट ऑफ दी ओरिजिनल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट, जो ओरिजिनल है, जिसमें हमारे पास में 400 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं। तो ये आपको उस प्लेलिस्ट में भी दिखेगा। और वीआईटी ट्रिपल ई 2022 की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, क्योंकि अभी 2022 के लिए हम वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उसके प्लेलिस्ट में भी ये अलग से दिखेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके जो है प्लेलिस्ट के अंदर में पास्ट के सारे एपिसोड्स आप देख सकते हो। फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर में दिख जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, है ना। एक चार्ट बना लेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें अटेम्प्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, राइट। तो इन 4 क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाने वाले हैं। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को कई बार बताई है, जो है एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। आप लोगों ने अगर पिछले कुछ एपिसोड्स देखे हैं तो एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताया है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम के फंडे को बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अगर पिछले कुछ एपिसोड्स देखोगे तो हम ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चंस में एक्सट्रीम का फंडा लगा चुके हैं 2017 के पेपर में, और यहाँ पे 4 के चारों क्वेश्चन जो हैं उसमें एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। ठीक है, सो ये आपका बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। अगर आप पहली बार आए हो वीडियो के अंदर में, सपोज कर लो आप टीचर हो, आपने कोई क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आपको पता है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, 7। अब आपको ऑप्शंस बनाने हैं, तो क्या आप 7 से ऑप्शन को स्टार्ट करोगे, 7, 8, 9, 10? मन नहीं होगा आपका। या फिर क्या आप 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शंस को दोगे? मन नहीं होगा आपका। आपका क्या मन होगा, 6, 7, 8, 9 या फिर 5, 6, 7, 8। 7 को कहीं आप बीच में छुपाना चाहोगे, ये आपका अंदर से मन होगा, है ना। कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है उसको करेक्ट आंसर पता होता है, अब उसको ऑप्शंस बनाने रहते हैं, तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाता है ऐसे, ना कि एक्सट्रीम में रखता है ऐसे।
ठीक है। अब इस चीज़ की 100% टाइम्स प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, 7 से 8 बार आपको एवरी 10 आउट ऑफ 10 के अंदर में, हर 10 के अंदर में 7-8 क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर हर 10 में 7-8 क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है और फिर जो आप 2-2 ऑप्शन बचे रहते हो उसमें आप तुक्का लगाते हो, तो आपके 50% ऑफ डैट, मतलब हर 10 में से 3-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, विच इज़ अ ग्रेट नंबर, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग कोई एग्जाम में रहता है ना, जेईई मेन वगैरह, वहाँ पर भी आपका इससे पॉजिटिव स्कोर आ जाता है, क्योंकि आपने करेक्ट जितना किया है उसकी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो आपने नेगेटिव करे। और वीआईटी ट्रिपल ई तो फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है वीआईटी ट्रिपल ई में, तो आपको तो खुला ये चीज़ जो है करनी चाहिए। और मेरा सवाल ये रहता है बच्चों से, अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब आप बताओ, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपको तुक्का लगाना है, तो क्या तरीके आपके पास? कुछ बेटर तरीका है? नहीं है, तो लगाओ जो मैं कह रहा हूँ, काम आ रहा है ना ये चीज़, राइट? क्योंकि तुक्का तो मारना ही होगा ना आपको। अब ईगो कितना भी आप रख लोगे कि पढ़ लेंगे ये लेंगे बोल, तो पढ़ लेते ना, फिर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो में ही क्यों आए, यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे बैठ के, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो फुल मार्क्स नहीं ला रहे। अगर आपके 10 क्वेश्चन भी छूट रहे हैं ना, अगर आप टॉपर भी हो तो भी आपके 5-6 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वो 5-6 क्वेश्चन में आपको ऐसे मार्क करना है, समझ रहे हो? या डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रिक, कैसा क्वेश्चन है उस पर आपको ट्रिक उस तरीके से लगानी है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, सबसे बड़ा वैल्यू को हटाओ, सबसे छोटा वैल्यू को हटाओ, बीच वाले में से तुक्का लगाओ, बी और सी में से यहाँ तुक्का लगाओ, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू को हटाओ, सबसे छोटा वैल्यू को हटाओ, बीच वाले में से तुक्का लगाओ, ए और बी में से यहाँ पर तुक्का लगाओ। समझ में आ रहा है आपको बात? यहाँ पर क्या करो, सबसे बड़ा वैल्यू को हटाओ, सबसे छोटा वैल्यू को हटाओ, बीच वाले में से तुक्का लगाओ, बी और डी में से आप तुक्का लगाओ। समझ में आ रहा है आपको? फिर यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू को हटाओ, सबसे छोटा वैल्यू को हटाओ, ए और बी में से आप तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारे एलिमिनेशन के टेक्निक है यार। जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिखते हैं, अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके 10 में से 8 एलिमिनेशन सही होंगे, ठीक है। इसके मैं करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये करेक्ट आंसर्स मैं सॉल्व करके नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पूरे एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके देखे, नहीं। बुक में जो करेक्ट आंसर है, दिशा पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास वीआईटी ट्रिपल ई के लिए अभी फिलहाल, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस बुक में जो आंसर की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मतलब 100 में से 1-2 बार आंसर की गलत हो जाता है कभी कभी, तो अगर वहाँ गलत होगा तो मैं भी आपको गलत बता दूंगा, बट उसके चांसेस बहुत कम है। फिर भी अगर आपको मन होता है तो आप कोई क्वेश्चन आप खुद से जो है सॉल्व करके आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो आंसर सही है कि नहीं है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 1% टाइम्स कभी कभी 100 में से 1-8 क्वेश्चन गलत आंसर की निकल जाता है, क्योंकि ये हुआ है कुछ एपिसोड्स पहले, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि आप इस आंसर को ये मत समझ लो कि 100% यही सही है, ठीक है। बट 99% आंसर की सही होता है, और जो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ उसमें ट्रिक्स लग रहे होते हैं। 1-8% टाइम्स हो सकता है कि भाई जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें ट्रिक नहीं लग रहा हो, है ना। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रिक नहीं लगता है, तो वो मैं लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। बच्चों को कभी कभी क्या लगता है पता है, कि ये सर तो वही क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ट्रिक लगता है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें ट्रिक लगता है, लेकिन ये भी बात है कि मैं 2016 के पेपर में 34 क्वेश्चन लिया हूँ, 34 क्वेश्चन, और वीआईटी 2017 में मैं 28 क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को। तो 28 क्वेश्चन में मैं ट्रिक लगा के दिखा रहा हूँ ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। 28 क्वेश्चन कम नहीं होते, 34 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, है ना। 400+ एपिसोड्स बना चुका हूँ मैं इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, कम नहीं होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को जो है समझना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि फुल पेपर में हम किस तरीके से ट्रिक्स लगा सकते हैं, तो वो कोर्स में आपको मिलेगा। कोर्स में पूरे पेपर में आपको ट्रिक्स लगाया जाता है, वहाँ पे मैं फुल पेपर में आपको ट्रिक्स लगा के दिखाता हूँ, और फिर उसमें हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, कितने गलत हुए कितने सही हुए। वो चीज़ें आपको, वो फील आपको कोर्स के अंदर में आएंगी। यूट्यूब में तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लूँगा ना मैं जिसमें ट्रिक्स लग रहे होंगे। बट अगर आपको एक्जैक्टली एग्जाम टाइम सिनेरियो में देखना है कैसे किया जाता है, वहाँ आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेंगे, ठीक है। कितने गलत हुए कितने सही हुए, कैसे हम ज़्यादा सही कर सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा 100 में से 25 क्वेश्चन सही करेगा ट्रिक लगा के प्रोबेबिलिटी से, और फिर अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो नेगेटिव भी होगा बहुत सारा। खैर वीआईटी में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बट हम जब ट्रिक्स लगाते हैं तो हमारा टारगेट होता है हम 40% 35% इतना मार्क्स हम स्कोर करें आफ्टर द नेगेटिव हटाने के बाद में 35-40% तक हमारा टारगेट रहता है कि हम इतना स्कोर करें ट्रिक से। तो इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन जितने सही होते हैं उसका जो पॉजिटिव स्कोर होता है वो एनफ होता है, मोर देन एनफ होता है उस नेगेटिव के सामने। ये हमारा पर्पस होता है। चलो फिलहाल मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। तो इसके करेक्ट आंसर्स है BBBA, ठीक है, BBBA, BBBA, ये करेक्ट आंसर्स हैं। यहाँ भी मार्क कर देता हूँ,
बी ए, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर्स बुक में दिए हुए थे आंसर की। आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूरा सॉल्व करके देख लेना। मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा है, मैं यहाँ पर क्योंकि तुक्का और ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, तो आई डोंट फील द नीड कि मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर सोल्यूशंस वेरीफाई करूँ। तो वो आप लोग जो है चेक कर सकते हो, बुक का आंसर के मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।